मात्र ये एक चीज आज से ही भून कर खाना शुरू कर दीजिए, उम्र थम जाएगी, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और कभी भी आपको पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि अगर पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं तो इसी की वजह से हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, खाना पचता है पेट में हमारे, जिससे कि हम जो है पूरा दिन अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो अगर डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा तो आप निरोगी रहेंगे। कौन सी है चीज, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं तिल भूनकर अगर आप खाते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, दूसरा किस समय पर खाने से आपको क्या लाभ मिलेगा और क्यों खाने चाहिए तिल भूनकर, क्या फायदा देते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सिर्फ सर्दियों में खाने चाहिए, कुछ लोग कहेंगे गर्मियों में खाने चाहिए, कुछ कहेंगे 2 चम्मच खाने चाहिए, कुछ कहेंगे 4 चम्मच खाने चाहिए। इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरा डिटेल में वीडियो को देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपके पास तक पहुंचे। हमारे किचन में मौजूद तिल जो होते हैं ना, इनका इस्तेमाल या तो हम मिठाइयां बनाने के लिए करते हैं या फिर कभी कभी कुछ लोग इसे एज अ ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। इनके फायदे लेने के लिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तिल के अंदर ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को लाभ देते हैं। तिल के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1 पाया जाता है और इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब ये बात करते हैं कि कौन से वाले तिल खाने चाहिए। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं काले तिल। अगर ये आपको नहीं मिल पाते हैं तो इसकी जगह पर आप सफेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसके पहले बेनिफिट्स की, जो कि बहुत जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। वो है हमारे खाने का ठीक से पचना। अगर आप तिल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं, क्योंकि जिस एंजाइम्स की वजह से बॉडी के अंदर खाना पचता है उसको बढ़ाने और हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए तिल जो है वो बहुत लाभ देते हैं। कैसे इस्तेमाल करने हैं, जैसे मान लीजिए आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं। खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद 1 चम्मच तिल आप लीजिए और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए। दोनों को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इसके पहले बेनिफिट्स ये होगा कि खाना आपको जल्दी पचेगा। दूसरा, जितने भी पोषक तत्व आपको आपके शरीर में मिलने चाहिए खाने से वो मिलेंगे। तीसरा, जो तिल के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो आपके खाने में इंक्लूड होकर के जाएंगे तो इसके बेनिफिट्स आपके शरीर के लिए बढ़ जाएंगे। चौथा, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की दिक्कत आपको नहीं होगी। 5वां, कब्ज की समस्या नहीं होगी, पेट अच्छे से साफ होगा। इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच तिल साथ में थोड़ा सा गुड़ चबाकर खाते हैं, या गुड़ नहीं भी खाना चाहते तो सिर्फ तिल को चबाकर खाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कच्चे तिल कभी नहीं खाने चाहिए। तिल को खाने का विशेष एक तरीका होता है, या तो आप उसे भिगोकर इस्तेमाल करें या फिर आप उसे भूनकर इस्तेमाल करें। तो अगर खाना खाने के बाद लेना चाहते हैं तो भूनकर रख लें किसी डब्बे में भर के और उसके बाद 1 चम्मच चबा चबा कर खाएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। दूसरा जो सबसे जरूरी बेनिफिट्स है वो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जोड़ों में दर्द रह रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, स्किन डल हो गई है बहुत ज्यादा, बाल बहुत झड़ रहे हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को तिल को भिगो कर इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना है, आपने जो है तिल को रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तिल लेने हैं और उन्हें भिगो कर रख देना है। अगले दिन सुबह आपने क्या करना है, पानी को छान कर पहले पी ले और उसके बाद तिल को भी चबा चबा कर खाएं और ऐसा लगातार 10 दिन तक करें। ऐसा करने से आपका जो शरीर में खून की कमी है वो दूर होती है, एनीमिया की समस्या दूर होती है, जोड़ों का दर्द दूर होता है। इसके अलावा आपकी स्किन में ग्लो आता है, क्योंकि खून साफ करने में भी तिल मदद करते हैं। बाल अच्छे होते हैं, बालों की रीग्रोथ होती है अगर आप तिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तिल में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों की ग्रोथ बढ़ाने में आपको मदद करते हैं। इसमें पाया जाने वाला बी कॉम्प्लेक्स और थायमिन जो होता है ये बालों को मजबूती देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे बाल कम झड़ते हैं। इसके अलावा सफेद बाल की दिक्कत अगर आपको है तो वो समस्या भी आपकी दूर होती है अगर लंबे समय तक आप तिल का इस्तेमाल करते हैं। तिल का इस्तेमाल करने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में
काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आप इससे यानी कि हड्डियों के दर्द की वजह से या मांसपेशियों की जकड़न की वजह से परेशान हैं, या आपको अर्थराइटिस की समस्या है, या किसी भी तरह का शरीर में दर्द है, उस समस्या को रोकने के लिए, कम करने के लिए तिल आपको लाभ देते हैं। क्योंकि तिल जो होते हैं वो वात को, पित्त को और कफ तीनों को कम करते हैं। और ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं हमारे किचन में जो कि हमारे शरीर के त्रिदोष पर काम करें, यानी कि तीनों दोषों को नियंत्रित रखें। तिल उनमें से एक होता है। वात के लिए इसलिए काम करता है कि जोड़ों का दर्द अगर आपको है, जो कि वात की वजह से कई बार होता है, उसको नियंत्रित करता है। कफ के लिए इसलिए काम करता है कि कोई भी अगर आपको रेस्पिरेटरी से संबंधित कोई समस्या है, दमा, अस्थमा या सांस फूलना या पुरानी खांसी, उसमें तिल लाभ देता है क्योंकि तासीर में गर्म होता है। इसके अलावा पित्त के लिए इसलिए अच्छा होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो पेट के अंदर एसिड होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन एंजाइम्स बॉडी क्रिएट करती है और खाना आसानी से पचता है। पर अगर आपको जो है पित्त की समस्या ज्यादा है तो ऐसे में आप तिल को भिगोकर ही इस्तेमाल करें ताकि इसकी गर्मी निकल जाए और आपको आसानी से पच जाए। जिन्हें वात की समस्या है उन लोगों को भूनकर इस्तेमाल करने चाहिए, काफी लाभ देंगे। और जिन्हें कफ की समस्या है उन्हें गुनगुना नहीं लेना चाहिए। कैसे लेंगे? आपने क्या करना है, रात को 1 गिलास गाय का दूध गर्म करना है, उसमें आधा चम्मच आपने सौंठ डालनी है, जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं, और साथ में 1 चम्मच आपने तिल डालनी है। अब इस दूध को अच्छे से उबाल आने तक पका लीजिए और इस दूध का सेवन कीजिए। इससे आपको आपके वात में काफी लाभ मिलेंगे। तिल का सेवन करने से डायबिटीज में भी काफी लाभ मिलता है। ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित होती है, ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में अक्सर थकान और कमजोरी बहुत रहती है, उसको भी कम करने में तिल आपको काफी लाभ देते हैं। इसमें ओमेगा 3 एसिड्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आप थकान, कमजोरी, आलस्य से परेशान रहते हैं तो ऐसे में आपको तिल को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये एनर्जी देने के साथ साथ आपकी जो आलस्य है उसको कम करते हैं और काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन तिल जो है हर किसी के लिए भी फायदेमंद है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि स्किन डिसीज है, ऑलरेडी पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं या खून में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में तिल आपको कम इस्तेमाल करने चाहिए, या ना करें या डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप इनका इस्तेमाल करें। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उन्हें भी तिल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना चाहिए। अगर आपको नक्सीर की समस्या है, यानी कि नाक से खून आने की समस्या है, तो ऐसे में भी तिल का इस्तेमाल कम या डॉक्टर की सलाह के साथ ही किया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप तिल के बेस्ट बेनिफिट चाहते हैं तो तिल को गुड़ और गाय के देसी घी के साथ इंक्लूड कीजिएगा अपनी डाइट में, या तो दूध के साथ ले सकते हैं या ऐसे ही खाना खाने के बाद लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, शक्ति मिलती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।